Good evening, ladies and gentlemen. तो आप सबका स्वागत है हमारे बीबी हाउस की एक और ही शानदार, बेहतरीन, sizzling, starry, vibing, open mic performance with one and only our star for the night, मुनव्वर, जिनके और जैसे कि मैं बहुत बातें करती हूँ, आज मैं जाती हूँ क्योंकि आज इनका बातें करने का दिन है. ओके बाय. थैंक यू सो मच. दोस्तों, मनारा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को सबका. बेइज्जती करने के लिए पैसे कौन देता है, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया है. दोस्तों, थैंक यू सो मच. और जैसे ही कॉमेडी शो शुरू होता है, एक ऑडियंस होती है जो बहुत ही अननोन होती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सब मेरे जानने पहचानने वाले हो, मैं सबको ही जानता हूँ. तो मैं कहीं ना कहीं क्राउड वर्क से थोड़ा आइस ब्रेक करना चाहूँगा. हम सबसे पहले बात करेंगे विक्की जैन से, क्योंकि उन्हें बातें करना बहुत अच्छा लगता है. तो विक्की जैन सर, आप बताइए, आप कैसे इंसान हैं बाहर की दुनिया में, आपको कैसा अच्छा लगता है रहना? मैं बहुत ही मिलनसार इंसान हूँ. मैं बहुत ह्यूमन रिलेशंस पे विश्वास रखता हूँ. तो ह्यूमन रिलेशन के लिए आप फोन सबसे ज्यादा यूज करते हो? फोन का इस्तेमाल. आपका फोन वाइब्रेट पे रहता है या रिंगटोन पे? रिंगटोन पे रहता है. रिंगटोन पे रहता है. तो फिर आप अंकिता को बार बार ये टोन चेंज करने क्यों बोलते हो? मैं इसलिए टोन चेंज करने बोलता हूँ कि मेरी टोन तो रहती है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ी कम रहती है. वॉल्यूम कम रहता है, बस थोड़ा अच्छा लगता है जानने में. और हमारे यहाँ पे एक बीच में हमारे एक बिग बॉस के घर में कुक्कड़ कमाल दा मुंडा है. तो अभिषेक, हम चाहते हैं हम आप ऑडियंस को ऐप दिखाएं. एब्स नहीं है अभी यार. वो एब्स नहीं, जो ऐप है आपके अंदर. आपके अंदर जो इतने सारे ऐप है जो भर भर के, वो हम चाहते थे कि आप ऑडियंस को दिखाएं. मजा आ रहा है. आइस ब्रेक तो हुआ है, लेकिन बहुत ही प्राउडली बोलना चाहूंगा कि बिग बॉस का मैं फेवरेट हूँ, क्योंकि बिग बॉस ने मुझे ये स्टैंड अप का मौका दिया है. क्योंकि बिग बॉस ने पूरा सीजन देखा है कि जो इंसान उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, उसको स्टैंड अप तो दे ही दिया जाए. तो थैंक यू सो मच. तो बिग बॉस मुझे ये स्टैंड अप देने के लिए, और मैं अभी आगे बढ़ना चाहूंगा. तो मैं विक्की भाई जो है उनके बारे में कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि विक्की भाई बिग बॉस के घर का वो सेल्समैन है जिसका धंधा बिग बॉस ने ही बंद किया है. क्योंकि इन्होंने बिग बॉस को भी मैनिपुलेट करने से नहीं छोड़ा. काउंटर ऑफर. और विक्की भाई का काम सबको पता ही है क्या है बाहर की दुनिया में. बिजनेस. कोयले का काम है. लेकिन कोयले की खदान में विक्की भाई एक हीरा है. सब लोग अग्री करेंगे हीरा है. और हीरा कभी कटता नहीं है. और हीरा काटने के काम में आता है. और विक्की भाई ने यहाँ पे इतनों का काटा है कि सही सेंस में अगर कोई हीरा है तो वो विक्की भाई है. लेकिन सिर्फ कोयले का काम नहीं है. कोयले का इस्तेमाल जिस चीज में होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, सबको पता है. इलेक्ट्रिसिटी, करंट जिसे कहते हैं. तो करंट बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में, कि जो लाइट जलती है. तो विक्की भाई ने भी यहाँ पे बहुत लोगों की बत्तियां जलाई है और बुझाई भी है. हम सना की बात नहीं कर रहे. और करंट देखो, करंट इंसान की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है. हर चीज में करंट की जरूरत है. बाइक भी स्टार्ट करनी है तो करंट लगता है. जी, हाँ. लेकिन विक्की भाई ने बाइक तो स्टार्ट की, लेकिन पंचर भी वही बाइक में कर दिया. बाहर है सदस्य. और करंट ऐसा नहीं है भाई, करंट बहुत जरूरी चीज होती है. लेकिन हर जहां पे बत्ती बुझाने गए वहां पे बत्ती बुझ गई, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने ऐसी बत्ती जलाई जैसे कि अभिषेक की. लेकिन अभिषेक ने विक्की भाई का फ्यूज ही उड़ा दिया. अभिषेक ने शॉर्ट सर्किट ही कर दिया. क्योंकि अगर विक्की भाई यहाँ पे मुन्ना भाई एमबीबीएस बन के घूम रहे थे तो इनको भी तो सर्किट कहा जा रहा था. तो अगर मुन्ना भाई की और मूवीज बनती है तो सर्किट के रोल के लिए अभिषेक परफेक्ट रहेगा. बस प्रोडक्शन धर्मा ना हो. और विक्की भाई की बात चली रही है तो विक्की भाई की एक दोस्ती की बात कर लेते हैं. जैसे भंसाली जैसा सेट लगा हुआ है
और दोस्ती की बात चल रही है तो नील जो किसी बॉलीवुड एक्टर से कम मुझे तो नहीं लगता, हमेशा उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे झगड़ा हो या कुछ भी हो, विक्की और हमें लगता है नील भाई भी डायलॉग बोलेंगे, लेकिन नील भाई करते हैं विक्की। लेकिन जब बंसाली के सेट की बात हो ही चुकी है और नील भाई की भी बात चल रही है, तो नील भाई बहुत ठहरे हुए एक्टर है जी। जैसे एक मूवी में था समीर, हवा का झोंका, राइट। और अगर इन पे पिक्चर बनी भी, और इनके पास तो ऐश्वर्या है भी, तो उस फिल्म का नाम होगा हम नील ले चुके सनम। यार इनिशियली आई यूज्ड टू टॉक टू हिम, मैंने फर्स्ट वीक उससे बात की, उसके बाद वो उसका क्लियर था, उसको हम मेरे साथ बॉन्ड ही नहीं बनाने, तो मैं क्यों जाऊं? मेरा तो डे 1 से मेरी साइड से मेरा पति है बड़ा दयालु, कर तू, तेरे को जो करना है, मैं नहीं कर रही भाग। और देखो मैंने यहाँ पे ऐसे सब पे ही जोक लिखे, तो कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और मैंने ऐश्वर्या पे कोई जोक नहीं लिखा नील भाई, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल लोगों पे जोक लिखा है। एक चीज देखा कि आप इतने सारे लोगों के साथ नहीं कनेक्ट होते, ये चीज मैंने देखी आपके अंदर। नहीं होता इजीली, मेरा बहुत कम लोगों के साथ ऑर्गेनिकली होता है। सेम। और मेरा टूट भी जाता है। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप हियर, आई एम टेलिंग यू, मेरे को नहीं चाहिए भाई। लेकिन नील भाई को हमेशा एक चीज का अफसोस रहेगा कि मैंने वो विक्की का शो पे आने से पहले फोन क्यों उठाया। वो हंसी खुशी रहने वाला फोन क्यों उठाया। काश उस दिन मेरा फोन बंद होता, उसमें चार्ज ही ना होता। लेकिन चार्ज करने के लिए भी जो करंट जरूरी होता है वो विक्की भाई उत्पन्न करते हैं। और विक्की भाई की जब बात चल रही है तो उनकी जो बेटर हाफ है अंकिता, अगर मेरे जोक जो भी है, मेरी जो राइटिंग आज की है अंकिता, अगर आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, क्योंकि you will be the second type part of the worst writing after Baghi. Shut up! Shut up! Okay? Oh, good. अंकिता हमेशा बोलती है वो दिल से खेलती है, दिल से खेलती है, डलेगा क्या? बट किसके दिल से वो नहीं बताती। अंकिता वेजिटेरियन है जी, बट बिग बॉस का मुर्गा जितना अंकिता के लिए कुकड़ू करता है, मुझे तो लगता है बिग बॉस के मुर्गों को गले में खराश की शिकायत सिर्फ अंकिता की वजह से होती है। वो दिन दूर नहीं है कि बिग बॉस खुद मुर्गा लेके अंकिता के ऊपर फेंकना है। लेकिन बिग बॉस ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अंकिता को लेके तो बायस्ड है ना। अंकिता बहुत अच्छी कुक है। सबसे बड़ा जोक आज पता चल गया। आज हमें पता चला कि विक्की भाई को अंकिता का बना हुआ चिल्ला गले में फंसता है। अंकिता का बनाया हुआ चिल्ला विक्की भाई के गले में फंसता है, लेकिन उतना नहीं फंसता जितना अंकिता विक्की की वजह से इस शो में फंसती आती है। तो मुझे लगता है अंकिता विक्की भाई के गले में ना फंसे उसके लिए आपको विक्की भाई के लिए खिचड़ी बनानी चाहिए। क्योंकि विक्की भाई उसको तुरंत खा लेंगे। वेरी नाइस। और अंकिता के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी स्पॉटिंग, शी इज टेकिंग ऑल द जोक्स। और बात आगे बढ़ ही रही है तो क्यों ना हम कौन है? तू है ना खास नहीं मैं थोड़ी रिंकू जी की बात करते हैं। My turn, guys. रिंकू जी के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि रिंकू जी ने इस गेम को बहुत ही ग्रेस पीरियड सॉरी बहुत ग्रेसफुली सॉरी बहुत ग्रेसफुली खेला है। उनकी कमर में दर्द रहता है
लेकिन बातों में तर्क रहता है। तो है। ये तो है। वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाती है और दुश्मनों को पूल में डुबाती है। ओ यार। पूल में डुबाने से याद आया खानजादी। बिग बॉस कैमरा इस तरफ कर दो। देख रहा है ना। लेकिन खानजादी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा कि खानजादी सबसे खूबसूरत कंटेस्टेंट है यस। इस बार। जो भी 4 नॉमिनेट हुए उनमें से लेकिन खानजादी की बात यहाँ कोई नहीं सुनता, एक इंसान को छोड़ के। कोई नहीं सुनता, वो भी नहीं। एक इंसान है जो खानजादी की हर बात सुनता है, लेकिन ये बात बिग बॉस तक नहीं सुन पाते जी। क्योंकि वो सारी बातें फुसफुसा कर होती है। वापस विक्की भाई पे आना चाहूंगा। जैसे वो करंट उत्पन्न करते हैं, तो करंट बहुत जरूरी है इंसान की जिंदगी में, हर चीज में। लाइट में हो गया, बाइक स्टार्ट करने में हो गया, ईशा के रिलेशनशिप स्टेटस में हो गया, क्योंकि उसे हर बार बॉयफ्रेंड के आगे करंट लगाना पड़ता है। जब चिंटू सेकेंड वीक में घर पे आया था तो ईशा ने मानने से मना कर दिया था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। हम सब उससे बहुत नाराज हुए थे, जेन्युइनली सब नाराज हुए थे कि तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर हमने चिंटू का घोड़े वाला टैलेंट देखा, तब पता चला कि इसने क्यों मना कर दिया था। तो ईशा, वी आर वेरी सॉरी, हम माफी मांगना चाहेंगे आपसे। पकड़ लिया। ईशा जो यहाँ पे है, ईशा मानी जाती है यहाँ पे सबसे ज्यादा सोने के लिए। जी। उनमें से है वन ऑफ अंकिता के साथ 2.0। तो अंकिता की तरह वो भी उठने के लिए बहुत ही आलसू है। तो मुझे लगता है बिग बॉस का जो एंथम बजता है उसकी जगह पे बिग बॉस को सॉन्ग बजाना चाहिए। आएगा 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 आने वाला आएगा। और मुझे लगता है इससे शायद वो डर के उठ जाए, और उससे ज्यादा डर के चिंटू उठेगा। चिंटू ने इस शो का टिकट इसलिए लिया है, आप सबको पता है क्यों लिया है। ऑफ कोर्स नॉट मी। चिंटू ने इस शो का टिकट इसलिए लिया है क्योंकि चिंटू को लग्जरी आइटम खाने के लिए उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस के घर में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर लिखा हुआ होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट एंड चिंटू। चिंटू इतना बड़ा चोर है कि वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। लेकिन चिंटू बहुत क्यूट है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ, लेकिन वो वही चिंटू के एक बात ये भी है कि अंकिता विक्की कितनी प्यारी जोड़ी है, ऐश्वर्या नील कितनी प्यारी जोड़ी है, चिंटू ईशा नेवर माइंड। मत बोल तू। और हम थोड़ा आगे बढ़ते कि आज का ये टिकट इतना महंगा क्यों था। जी। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों हो चुकी है कि आज बिग बॉस ने भी कहा कि शब्द बिकेंगे और सब्जियां बिकेंगी। लेकिन आज शब्द सस्ते, सब्जियां महंगी, और सब्जियां महंगी हुई है अरुण भाई की वजह से। इतना बैंगन इन्होंने इस्तेमाल किया है कि इतनी तो हिंदुस्तान में फसल भी नहीं है बैंगन। लेकिन अरुण भाई अब बैंगन बोते नहीं है क्योंकि अब वो सोते नहीं। अरुण भाई इतना सोते थे भाई, इतना सोते थे कि उनको डे नाइट डार्क ही लगता था। लेकिन अभी उनकी जिंदगी में डे बहुत सनी है। अच्छा। लेकिन सनी नहीं है। अरे सनी सब जानते तहल का। और सनी का जो 2.5 किलो का हाथ उठा, सनी खुद ही उठ गया। सही में सनी खुद ही उठकर यहाँ से चला गया। और अभी बातें चल रही है तो इस शो पे थोड़ी बातें हम ऑडियंस से भी करना चाहेंगे।
जैसे बातें आगे बढ़ रही है। मनारा कैसे हो आप? बढ़िया। मनारा अभी मैं बाथरूम में आई थी और मुझे बोला कि क्या जोक लिख रहा है। मैंने बोला ये गेम में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, तो आपको जानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। मनारा को घूमने का बहुत शौक है। मनारा को देखकर ही लगता है कि वो वाइब वाली लड़की है। घूमना फिरना बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे लगता है उनको बाइक पे घूमना बहुत पसंद है। हाँ, और बहुत बार जो मनारा जो है, जैसे खानजादी जो है, उसको गाना बहुत अच्छा उसको गाना सॉरी वो गाना बहुत पसंद है। और मनारा का भी ऐसा है कि खानजादी को जो चाहिए वो मनारा को भी चाहिए होता है। राइट। घर से जाना। तुम लोग गलत समझ रहे हो। घर जाने की बात करी मैंने, घर जाने की, कि उसको चाहिए कि वो घर जाए, तो मनारा भी बोलते है कि मुझे घर जाना है। और मनारा की आवाज जो है, बिग बॉस को माइक के साथ हमको हेडफोन भी देना चाहिए। सॉरी मनारा। और बिग बॉस प्लीज वो हेडफोन नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट हो। लेकिन मनारा देसी गर्ल है। आप सब नहीं, सॉरी वो देसी गर्ल वाला आपको प्रॉब्लम है ना टैग से। प्रियंका चोपड़ा। अरे देसी गर्ल। थैंक यू सो मच। दैट्स माय परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच गाइस। आखिरी जाने से पहले, अब सारे जोक हो चुके हैं। मनारा पे एक आखिरी जोक है, दो में मार देता हूं, इतना वो नहीं है। तो मनारा ने मुझे खड़े खड़े एक चीज और भी बोली कि मेरे पे कुछ मीन जोक है क्या। मतलब इतना नहीं है मीन जोक। फिर उन्होंने बोला मेरे कोई एक्स बॉयफ्रेंड पे तो कुछ नहीं लिख दिया तूने। तो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है उस पे जोक क्या ही बना दूं मैं। So thank you so much. You guys have been wonderful audience. Thank you so much. That's been my time. मेरे बॉस के लिए मैं कुछ 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। धर्मबाजी नहीं नॉर्मली कि यहाँ पे चोरी इतनी होती नहीं जितना ये चिंटू इस घर में बदनाम है। मेरे दोस्त की कला पे बीबी करेंसी तो क्या, मेरी जान भी कुर्बान। हाय हाय क्या बात है। चिंटू के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप एक बार बैठ जाइए। मैं इस महफिल को शायरी से खत्म करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। कि किसी की नफरत का बहाना बन गया हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गया हूँ, टूटने पे उनकी ख्वाहिश होगी पूरी, सही कहते हैं मैं सितारा बन गया हूँ।